हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का जो आपका वीकली टेस्ट 9 नवंबर को होने वाला है कल आपका। उसके लिए हमारा ये वीडियो का सेट 1 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर आपका बल तथा गति के नियम से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो बल का एसआई मात्रक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये आपका पीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण किसका है, तो याद रखिएगा जड़त्व का गुण है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा द्रव्यमान और वेग के जो गुणनफल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं, तो याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन, तो याद रखिएगा आपका 3 नियम होता है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। आगे देखिए न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है, तो याद रखिएगा हम लोग को जड़त्व की परिभाषा मिलता है। तो याद रखिएगा न्यूटन के गति का पहले नियम से क्या मिलता है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। जड़त्व का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा को देता है, तो याद रखिएगा पहला नियम क्या है, जो बल का परिभाषा देता है। ये भी हमारा वीवीआई क्वेश्चन है। पहला नियम बल का परिभाषा, दूसरा नियम जड़त्व का परिभाषा। आगे देखते हैं, बोल रहा है जो न्यूटन गति का कौन सा नियम बल मापने का सूत्र देता है, तो याद रखिएगा बल मापने का सूत्र देता है आपको दूसरे नियम से मिलता है, ठीक है। न्यूटन के दूसरे नियम से किसकी माप प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा बल का भी तुरंत देखें, बल का माप प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है, तो याद रखिएगा तृतीय नियम है। यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। तीनों नियम को आप याद रखिएगा। आगे देखिए न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम कहलाता है, तो याद है क्या बोला, न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम कहलाता है, तो याद रखिएगा द्वितीय गति नियम हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से जड़त्व किसका अधिक होगा, तो यार जिसका भार ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। तो यहाँ रेलगाड़ी है, कार है, बस है या रेल या फिर साइकिल हो, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा भार किसका होगा, रेलगाड़ी का होगा, तो सबसे ज़्यादा जड़त्व इसका होगा। सबसे कम बोलेगा तो याद रखिएगा साइकिल का हो जाएगा। आगे देखिए संवेग का एसआई मात्रा क्या होगा, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, जो किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो संवेग क्या होगा, तो संवेग जो आपका होगा तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एम गुना भी। मतलब द्रव्यमान को अगर वेग से हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, संवेग निकल जाएगा। संवेग के लिए हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो बल एफ द्रव्यमान एम, बल एफ मतलब फोर्स मतलब बल एफ हो जाएगा, द्रव्यमान एम हो जाएगा, तो त्वरण क्या हो जाएगा, तो त्वरण याद रखिएगा एफ बराबर हमारा एम ए हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये फॉर्मूला का काम होगा, ठीक है, आपको बल निकलेगा। आगे देखिए न्यूटन किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा न्यूटन जो हमारा बल का मात्रक है। ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। किसी वस्तु का जड़त्व की माप क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कोई भी अगर वस्तु है उसका जड़त्व का माप क्या कहलाता है, हमारा द्रव्यमान कहलाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं जड़त्व का जो गुण है क्या कहलाता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है या किसी भी वस्तु में नहीं होता है या केवल गतिशील वस्तु में होता है, तो याद रखिए जड़त्व का जो गुण है वो प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं किस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम या गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसको हम लोग जड़त्व का परिभाषा, हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए रॉकेट किसका सिद्धांत पर कार्य करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है, ठीक है, रॉकेट। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या बोल रहा है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा एक न्यूटन जो है आपका 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आधा कर देंगे तो संवेग क्या होगा, तो याद रखिएगा संवेग भी आधा हो जाएगा। जैसे वेग को आप आधा करिएगा तो संवेग भी आधा हो जाएगा। आगे देखते हैं 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट की गति का निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, तो याद रखिएगा आपका रेखीय संवेग होता है। आगे देखते हैं बोल रहा है
जो किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर किस पर करता है, तो याद रखिएगा वस्तु के द्रव्यमान पर करता है। ठीक है, किस पर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 पिंड ए बी सी का द्रव्यमान है 5 केजी, 2 केजी, 10 केजी। तो इनमें से जड़त्व सबसे कम किसका है? तो याद रखिएगा सबसे कम भार किसका है? तो याद रखिएगा बी का है। तो जड़त्व सबसे कम बी का। सबसे ज़्यादा बोलता है तो किसका होता है? सी का होता है, क्योंकि इसमें 10 केजी है। 4 वस्तुएं ए बी सी डी के द्रव्यमान 6 केजी, 10 केजी, 15 केजी और 18 केजी। तो किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? तो भार किसका? 18 केजी। 18 केजी किसका? डी का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 में। आगे देखते हैं, बोल रहा यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान में 6 केजी और 34 केजी है, तो बोल रहा बी का जो जड़त्व है ए से अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।